हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मोदगिल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पिछली वीडियो में कहीं डाउट लगता है तो कमेंट भी करें। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या पूछा है हमसे कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं इसकी हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या दिया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जब हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं तो हाइड्रोजन को हम यहाँ से H2 लिखेंगे इस तरह है, और क्लोरीन को हम Cl2 लिखते हैं। तो बनता क्या ये हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, तो हमने जो केमिकल रिएक्शन थी उसकी केमिकल इक्वेशन लिख दी यहाँ पर। तो उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि इसको बैलेंस्ड करके लिखना है। तो बैलेंस करके लिखना है, तो बैलेंस करनी हमने पिछली वीडियो में सीखी थी कि जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ जितने भी एटम होते हैं उतने ही एटम रिएक्टेंट की तरफ होने चाहिए, तभी हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होगी। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं, और प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन 1 है। तो इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन करने के लिए हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारे पास था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है यहाँ पर कि बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और क्या बनता है यहाँ पर बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जो बैरियम क्लोराइड है, बैरियम को हम Ba से लिखते हैं, और जो क्लोराइड है इसको हम Cl2 से लिखते हैं। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट हमारे पास बनता है Al2SO4 और 3 सल्फेट को हम SO4 से लिखते हैं। और बनता क्या क्या इसमें बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बैरियम सल्फेट होता है Ba बैरियम और सल्फेट होता है SO4, ये सल्फेट होता है यहाँ पर। और उसके बाद प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है यहाँ पर। तो ये हमने क्या लिखा, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस इक्वेशन बनानी है हमने। तो अभी हमने सिर्फ इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। तो अब इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर बैरियम देखेंगे। तो बैरियम रिएक्टेंट की तरफ 1 है और प्रोडक्ट की तरफ 1 है, तो ये तो बराबर है दोनों तरफ। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर 2 है रिएक्टेंट की तरफ, और प्रोडक्ट की तरफ क्लोरीन 3 है। तो हम इसका 6 बना सकते हैं, 4 तो बना नहीं सकते, हम 6 बना सकते हैं। 6 बनाने के लिए यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्लोरीन कितने हो गए, 6, 3 2 जा 6। और यहाँ पर हम क्लोरीन 6 बनाने के लिए इस तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, तो ये भी 6 है। उसके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 है और इस तरफ भी 2 है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर सल्फेट। तो सल्फेट कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 3, और इस तरफ सल्फेट 1 है। तो इसको भी हम 3 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने ये बैलेंस किया है, और हम दोबारा फिर से चेक कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर बैरियम कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पर बैरियम कितने हैं, ये भी 3 हैं। क्लोरीन यहाँ पर 6 हैं, और क्लोरीन इस तरफ भी 6 हैं। और यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 हैं, और इस तरफ भी एल्यूमिनियम 2 हैं। सल्फेट यहाँ पर 3 हैं, और सल्फेट यहाँ पर भी 3 हैं। तो इस प्रकार हमारे पास के ये बैलेंस इक्वेशन प्राप्त होते हैं। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड। तो थर्ड में हमसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पर कि सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम हमें सभी को पता है कि Na से हम सोडियम को लिखते हैं, और प्लस वाटर, वाटर होता है हमारे पास H2O। उसके बाद बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है H2। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अभी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर सोडियम 1 है, और इस तरफ भी सोडियम 1 है। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और इस तरफ हाइड्रोजन 1 और 2 3 हैं। तो 3 तो हम यहाँ पर ऐसे बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये, तो टोटल 4 हाइड्रोजन। तो 4 यहाँ पर करने के लिए इसको हम 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं। अब हमने यहाँ से देखा कि हाइड्रोजन भी 4 हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। लेकिन सोडियम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर भी 2 कर देंगे। तो ये भी हमारे पास है। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमने इसमें से जो कई बातें हैं वो ध्यान रखनी है। जो Ba है वो होता है बैरियम, और जो सल्फेट है वो होता है SO4,
और उसके बाद आता है हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब भी हाइड्रोक्साइड की बात होती है तो OH लिखते हैं हम। हाइड्रोक्साइड, जब भी हाइड्रोक्साइड की बात तो हम OH लिखते हैं। अगर हमसे पूछा है सोडियम, सोडियम हम लिखते हैं Na से, Na होता है सोडियम। अगर हमसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना है तो Na तो ये सोडियम यहाँ से और OH ये हाइड्रोक्साइड, तो NaOH हो गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इससे पहले हम लिखेंगे सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमारे पास बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड में हमसे यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल। तो पहले तो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी बस, अब क्या पूछा है विद स्टेट सिंबल, यानी कि साथ में हमने अवस्था बतानी है, उसकी स्टेट बतानी है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेज है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है थर्ड का कि सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। इन वाटर का मतलब है कि यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो सॉल्यूशन लिया तो हम बताएंगे कि एक्वस है ये। तो सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं Ba से, बैरियम हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, और क्लोराइड को लिखते हैं हम Cl2 से। तो बैरियम क्लोराइड है क्या, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे AQ, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, क्योंकि इसने बताया हुआ कि इन वाटर। तो ये यहाँ पर एंड सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट हमारे पास क्या बनता है Na2SO4, तो ये बनता है सोडियम सल्फेट। और ये क्या है, ये भी हमारे पास सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, ये भी लिखेंगे AQ। तो ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव द इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट। तो ये हमें क्या देता है बैरियम सल्फेट BaSO4, और है क्या ये इनसोल्यूबल, वो तो सॉल्यूशन था, ये इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल हम यहाँ पर एस लिए हैं क्योंकि ये सॉलिड है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर बनता है प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड, और है क्या ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी AQ लिखेंगे। तो ये हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड पार्ट भी एज इट इज है, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग, कि कोई भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, X सब्सटेंस है, उसका वाइट वॉशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि सफेदी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम ऑफ द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला, कि वो जो सब्सटेंस X है उसका नेम लिखें और उसका फॉर्मूला बताएं। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हमारे पास क्या होगा कि नेम ऑफ द सब्सटेंस, कि जो वो सब्सटेंस का नेम होगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और हमसे साथ में क्या पूछा है इसका एंड राइट इट्स फॉर्मूला, और फॉर्मूला है उसका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा और फॉर्मूला CaO इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन सेकंड में हमसे क्या पूछा सेकंड पार्ट में, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन वन अबव विद वाटर, कि जो सब्सटेंस हम पहले पार्ट में यूज कर चुके हैं अगर उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, कि जो पहले पार्ट के अंदर हमने कौन सा यहाँ पर सब्सटेंस यूज किया है कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड। और किसके साथ रिएक्शन करवाने विद वाटर, तो यहाँ पर H2O, तो इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ, तो कैल्शियम एज इट इज, तो ऑक्सीजन एक ये है एक ये है, और हाइड्रोजन भी कितने होंगे 2 और ऑक्सीजन भी 2, इसलिए OH2 इस प्रकार लिख देते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या बनता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो OH है वो हाइड्रोक्साइड और C हम कैल्शियम लिखते हैं, तो इसलिए ये बन जाता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नेम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हम सभी को पता है कि ये वाटर है, और ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नेम होता है हमारे पास क्विक लाइम, जिसको हम बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, और इसको बोलते हैं हम स्लैक्ड लाइम, यानी भुजा हुआ चूना। तो ये अब हमने इस वीडियो के अंदर 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुके होंगे। अगर किसी को इन क्वेश्चन के अंदर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जहाँ भी आपको डाउट लगता है। तो अब आपने यहाँ तक 4 तक कर लेने हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।